जी हाँ, बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के बाद चीन अमेरिका में बढ़ सकता है टकराव। ताइवान पर बहुत जल्द हमले की तैयारी में है चीन। हमला हुआ तो चीन और अमेरिका में सीधी जंग तक मुमकिन है। ये अहम खबर इस वक्त आपके सामने। ताइवान पर हमला कर सकता है चीन, और अगर ऐसा हुआ तो चीन और अमेरिका की सीधी टक्कर इस रीजन में हमें देखने को मिल सकती है। तो 2025 में ऑपरेशन ताइवान शी को कैसे रोकेंगे ट्रंप, क्योंकि ताइवान एक बोन ऑफ कंटेंशन दोनों देशों के बीच टकराव का बिंदु बन गया है। देखिए, ट्रंप की शपथ के बाद चीन अमेरिका में तनाव बढ़ सकता है, टकराव बढ़ सकता है। पूर्वी चीन सागर, फिलीपींस सागर में अमेरिका बढ़ा सकता है अपनी तैनाती, और ताइवान को हथियार सप्लाई तेज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। ताइवान के बीच कई बड़ी डिफेंस डील भी संभव। जी हां, अमेरिका से विध्वंसक हथियार खरीद रहा है ताइवान। अमेरिका से $2 बिलियन में 3 नसैम्स का समझौता हुआ है। हाइमार्स, अब्राम्स टैंक, ऑल्टियस 600M ड्रोन खरीद रहा है ताइवान। यानी हर तरह की मुमकिन मदद अमेरिका से मिल रही है ताइवान को अमेरिका से 64 ATACMS मिसाइल भी मिलेंगी। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्टर हैं। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रसून शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, और मनीष झा हमारे दो सहयोगी जो पल पल की अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। सबसे पहले मैं मनीष आपके पास आऊंगा। ये जो ताइवान फ्रंट है, ये किस कदर सुलगने के आसार हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? क्योंकि अमेरिका चट्टान की तरह ताइवान के साथ खड़ा है और ताइवान पर बुरी नजरें गड़ा कर बैठा है चीन। इस फ्रंट पर आने वाले वक्त में बहुत कुछ हो सकता है, इसके आसार साफ नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने जिनपिंग को न्योता दिया। जिनपिंग ने अपने यहाँ से उपराष्ट्रपति को भेजा। उपराष्ट्रपति ने ट्रंप के जो भावी उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनसे मुलाकात की, एलॉन मस्क से मुलाकात की। लेकिन इन सब के बावजूद भी ट्रंप के शासनकाल में चीन के साथ रिश्ता सबसे खराब होने वाला है। अभी भले ही ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात का माहौल बने, लेकिन ट्रंप चीन को छोड़ने वाले नहीं है। और वैसे भी अगर देखिए तो बाइडेन जो काम करते हैं वो ट्रंप नहीं करेंगे, और जो काम ट्रंप करेंगे वो बाइडेन ने नहीं किया होगा। मतलब यह कि अगर बाइडेन पूरब में गए हैं तो ये पश्चिम जाएंगे। और इसी तरीके से जब बाइडेन ने रूस से पंगा मोल लिया, तो अब ट्रंप रूस से पंगा नहीं मोल लेंगे, बल्कि चीन से पंगा मोल लेंगे। उस चीन से जिसको लेकर हमेशा बाइडेन पर आरोप लगता रहा है कि वो बहुत सिंपैथाइजर है चीन के। और इन सब की कड़ी बनेगी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ताइवान पहला मुद्दा होगा। लेकिन इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र के दूसरे और मुद्दों की वजह से चीन और अमेरिका के बीच आपको टक्कर देखने को मिलेगी। ट्रेड वॉर से जो शुरुआत होगी वो असल वॉर में तब्दील होने में कुछ महीने में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। ये कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन है जो होना ही है। आप कह रहे हैं कि ये होना ही है, और संकेत तो कम से कम चीन को लेकर जो ट्रंप के बयान हैं, वो संकेत अपने आप में काफी मजबूत है, काफी गहरे संकेत हैं। और देखिए, शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कड़े फैसले के संकेत दिए। ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अपना धंधा चीन के हाथों में नहीं जाने देंगे, हमें हजारों नौकरियां बचानी हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ये ट्रंप ने कहा। टिकटॉक को अमेरिका में शर्तों के साथ हम मंजूरी देंगे। और जिस तरह से चीन को एक संदेश शपथ लेने से पहले ही दे दिया कि एक तो ट्रेड को लेकर टकराव दिख रहा है, जैसा मनीष भी कह रहे थे, और इसका एस्केलेशन आप ताइवान और दूसरे इंडो पैसिफिक हो या फिर जो प्रशांत सागर है उस क्षेत्र में आप देख पाएंगे। सेवरल स्ट्रेस पॉइंट्स बनने वाले हैं चीन के साथ अमेरिका के, ऐसा संकेत मिल रहा है। तो देखिए, शपथ से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ कड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। जरा समझते हैं कि चीन को लेकर ट्रंप के बयान के मायने क्या हैं। चीन पर ट्रंप के बयान के मायने समझिए। चीन पर अमेरिकी नीति में बदलाव नहीं होगा। चीन के खिलाफ लगाम नीति जारी रहेगी, लगाम कस के रखेगा अमेरिका ट्रंप के कार्यकाल में भी। आर्थिक हितों पर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा।
चीन को लेकर फिर कड़ा फैसला लिया जा सकता है। आयात शुल्क में फिर बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये फिलहाल ट्रंप के बयान के मायने समझ में आते हैं। रवि, पूर्णिमा नाथ जी से मेरा सवाल होगा। पूर्णिमा जी, ट्रंप क्या करने वाले हैं चीन के साथ? ताइवान को लेकर क्या नीति रहेगी? ये जो शुरुआती बयान या जो भाषण है ट्रंप का, उसमें तो साफ दिख रहा है कि चीन के साथ टकराव बढ़ने वाला है अमेरिका का। Thank you so much for having me. Appreciate it. Actually, मैंने डे एगो एक ट्वीट देखा था। माइक पेंस, हमारी पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो ताइपे विजिट करके वहाँ पे भाषण देके वो ट्वीट लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ताइपे को और ताइवान को बचाना चाहिए, डेमोक्रेसी के हिसाब से बचाना चाहिए। तो आपको पता ही है हमारे वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, माइक पेंस इज नो लॉन्गर इज आवर वाइस प्रेसिडेंट। बट इस ट्वीट को लेके मैं क्यों बात कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा डाउट इसीलिए हो रहा है कि माइक पेंस विजिट करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एजेंडा सेट कराने की बात करा रहे हैं। तो उसका क्या मतलब हो सकता है? आइदर ही इज नॉट गेटिंग the idea that Taiwan is going to be saved, or is actually making sure that Trump administration wants to or has to stand by what they said before. तो अभी तक obviously America stands with Taiwan and Taiwan's democracy will नहीं तो क्या पूर्णिमा जी, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या ताइवान अमेरिका का टूल बनने वाला है चाइना से दो हाथ करने के लिए? सिर्फ मामला ट्रेड का नहीं, वो बोल रहे हैं ट्रेड, वो बोल रहे हैं नौकरियां, लेकिन चीन से सिर्फ लड़ाई इसी की थोड़ी है, ये तो सुपर पावर की रेस ही है। डेफिनेटली ये सुपर पावर की रेस है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब अमेरिका और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग अबाउट गल्फ ऑफ मेक्सिको रीनेमिंग और कनाडा's 51st स्टेट एक एजेंडा दे रहे और ग्रीनलैंड की बात कर रहे, पैनामा की बात कर रहे, वो लूज स्टॉक नहीं, उसको सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज अगर वो खुद कह रहे कि दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी, तो फिर चाइना के जैसे कंट्री और रशिया जैसे कंट्री एट द सेम टाइम मे बी इंडिया विल से वी हैव दे हैव सम काइंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इशू, और जाके इंडिया मैं एग्जांपल की तरह बोलूँगी कि इंडिया जाके बोलेंगे कि पाकिस्तान को कब्जा कर ले या तो बांग्लादेश को कब्जा कर ले, बिकॉज दिस इज नेशनल सिक्योरिटी इशू फॉर इंडिया। और सिमिलरली चाइना बोलेंगे ताइवान इज अ। ठीक है पूर्णिमा जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, एम्बेसडर वोरा उस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर मैं अपने दर्शकों के सामने रख दूं। शपथ के बाद चीन को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं ट्रंप। चीन पर फिर लगाया जा सकता है भारी आयात शुल्क। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है। पहले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया था आयात शुल्क, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की जो चीन को लेकर सख्त पॉलिसीज थी वो 2.0 में भी लागू रह सकती। और ट्रंप की वापसी, यूएस चीन में फिर ट्रेड वॉर। जी हां, ट्रंप का फिर आना चीन के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है और चीन के खिलाफ सख्त हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले कार्यकाल में कई सख्त फैसले उन्होंने लिए हैं। चीन पर भारी आयात शुल्क लगाया था 2018-19 में, करीब 380 अरब डॉलर का आयात शुल्क लगाया था ट्रंप। यहां बहुत भारी भरकम आयात शुल्क। चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% से 25% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया। चीन से आयातित 6000 उत्पादों पर आयात शुल्क लगाया गया। भारी आयात शुल्क से चीन को जाहिर है बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा और ये पॉलिसीज आगे भी जारी रहेंगी दूसरे कार्यकाल में भी। वोरा साहब, इसके सीधे संकेत डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से मिल रहे हैं। आने वाले वक्त में ये अमेरिका और चीन के रिश्तों को आप कैसे एनालाइज करेंगे? ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। पहला आपका सवाल था कि क्या चाइना ताइवान को हड़प कर लेगा। करना होता तो बहुत देर पहले कर दिया होता, किसके लिए रुके हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्फिगरेशन आज वो नहीं है कि आप उनको हड़प कर सकते हो और फिर सारी दुनिया ताली बजाएगी। आपने उसको ले भी लिया, मिला क्या आपको? एक छोटा सा द्वीप
टेरिटरी आपको चाहिए, और आपका नुकसान क्या होगा दुनिया में, वैसे ही उनका कोई भरोसा नहीं करता कम्युनिस्ट चाइना का, उसके बाद और भी कम हो जाएगा। एक मौका मिलेगा नॉट जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स बट जो बाकी लोग जो डेमोक्रेसी का ढोल पीटते हैं, सबको मौका मिलेगा कि और प्रतिबंध लगाएं चाइना पर, और सख्त रवैया अपनाएं चाइना की तरफ। और ये विस्तारवाद का ज़माना नहीं है सर, जैसे आपके प्रधानमंत्री ने भी साफ साफ कहा था। तो आई डोंट थिंक दे विल डू इट। हाँ, ये ज़रूर है, ये बोलता रहेगा जब सारे नीचे, वो जो आपका जोकर है यूक्रेन का, वो तो कहता है कि दुनिया के 2 सुपर पावर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूक्रेन। तो कौन सुनता है? लोग कहने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट आई डू नॉट बिलीव दैट चाइना। नहीं वोरा साहब, अगर मैं बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में पूछूं कि ट्रंप इज टॉकिंग टफ और ट्रंप इज टॉकिंग टू मच। ही इज टॉकिंग टफ इन कीपिंग विद हिज इमेज कि मैं बहुत टफ आदमी हूं, बट चाइना कुछ उसको मौका नहीं देगा उसको भड़काने के लिए। ठीक है, यह बात आपने महत्वपूर्ण कही। और इस बीच देखिए ट्रंप 2.0 की क्या आक्रामक नीतियां होंगी, क्योंकि लगातार बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में क्या करेंगे, कितना अग्रेसिव होगा उनका बिहेवियर, खास करके चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए। इस बीच देखिए इमिग्रेशन पर उनका कड़ा रुख सामने आ सकता है। जब हम आक्रामक नीतियों का जिक्र कर रहे हैं तो यह एक अहम पॉइंट है। अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा वो आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, इसमें तो कहीं से कोई शक है नहीं। चीन से ट्रेड वॉर छिड़ सकती है, रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे की वो कोशिश करेंगे, और इसका संकेत भी वो अपने बयानों से देते आए। इसके अलावा नेटो देशों पर दबाव, ईरान पर कड़े प्रतिबंध, साथ ही इजरायल को खुला समर्थन। वहीं ओबामा केयर पर तलवार लटकी हुई है ट्रंप के आने के बाद से। तो आप देखिए कि ट्रंप के संकेत और उसके अर्थ क्या है आने वाले भविष्य में। जी हाँ, हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रसून जोशी जी, आप किस तरह से देखेंगे प्रसून जी इस पूरे मैटर को, खास करके जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों की बात हो रही है? इसकी झलक डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में हम देख चुके हैं, लेकिन अब उसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? क्या एक कदम आगे और बढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या कुछ ऐसे फैसले भी दूसरे कार्यकाल में मुमकिन है जो दुनिया को चौंका दे? जी, बेसिकली ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे ट्रंप के कार्यकाल में। पहला, प्रेशर ऑफ होप। जो ट्रंप के जो समर्थक हैं वो काफ़ी डेस्परेट हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि कुछ मैजिक या चमत्कार होगा और उनके जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर देगा। सेकंड है ट्रंप की डेस्परेशन टू डील क्लोजर। जैसा अभी उनका बिहेवियर लग रहा है, वो इतने डेस्परेट हैं बड़ी डील्स क्लोज करने के लिए और अनाउंस करने के लिए। तीसरा है पर्सनल केमिस्ट्री ऑफ ट्रंप। ट्रंप की जो शख्सियत है वो ऐसा लगता है कि जिस बंदे को या जिस स्टेक होल्डर्स को वो लाइक नहीं करते तो वो शायद नेगोशिएशन टेबल पे बैठे ही ना। लास्टली है बिहेवियर ऑफ लेवल 2 एंड लेवल 3 लीडरशिप इन ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे डील करते हैं। तो ये 4 बड़े फैक्टर्स डिसाइड करेंगे डायनामिक्स, और वो इवॉल्व होता रहेगा हर बार। जैसे ही थोड़ी सी फटीग आएगी नेगोशिएशन में, ट्रंप ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर उन पे प्रेशर पड़ेगा कुछ करने के लिए। और जो प्रेशर है होप का, अगर 1 या 2 महीने के बाद जो ट्रंप के समर्थक हैं जैसे, और लो हैंगिंग फ्रूट्स उसमें ये होंगे, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट करना, बॉर्डर पे कुछ विजिबिलिटी क्रिएट करना, जो ट्रंप ने पहले भी किया था। ठीक है, तो ये इम्पल्सिव या इरेटिक बिहेवियर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन निनाद सर, अब बात यहां पर यह है कि ये क्या बाइडेन जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं उसकी वजह से ट्रंप के ये सारे डेस्परेशंस नजर आ रहे हैं, या फिर ट्रंप उसी लाइन पे हैं जो वो बाइडेन के पहले थे? नहीं, बिल्कुल अलग लाइन होगी। और मेरा दृष्टिकोण और नजरिया इससे थोड़ा अलग है। जो डेस्परेशन होगा वो ट्रंप के लिए नहीं होगा, बाकी की दुनिया के लिए होगा। अमेरिका एक सुपर पावर है, उनको डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, जिसका पूरी दुनिया में असर पड़ने वाला है। मैंडेट है बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म का। अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स 12% से 10% हो सकता है। इसका क्या मायने है? पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका जाएगा। आज तक अमेरिका का पैसा इंडिया, चाइना वगैरह जाता था। इस तरह के बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि डेस्परेशन दुनिया के लिए है, अमेरिका के लिए नहीं। अब हम मेरे को लेकिन आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप एक कह सकते हैं कि यूनिपोलर पॉलिसी या अप्रोच लेकर कैसे सरवाइव करेंगे? अमेरिका को मार्केट चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, बिजनेस हो, ट्रेड हो।
फिर ये कैसे संभव है कि आप दूसरे देशों पे तो लेवी लगाएंगे, कड़ा रुख अपनाएंगे, फिर आप उनसे अच्छे कोऑपरेशन की भी उम्मीद करेंगे, उनका मार्केट भी यूज करना चाहेंगे? आपने बहुत अहम प्रश्न उठाया है। ये इसलिए पॉसिबल है कि अमेरिका में इनोवेशन है। एनवीडिया जैसी कंपनीज हैं, अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। ये एक ही ध्रुव है। अगर कल अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है तो चीन का दिक्कत क्या है? चीन का दिक्कत ये नहीं है कि अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, चीन का दिक्कत ये कि उनका डोमेस्टिक मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। उनके पास इतने पैसे वाले लोग ही नहीं है कि वो जो बनाते हैं वो डोमेस्टिकली बेच पाए। इसी तरह इंडिया की दिक्कत क्या है? 7 लाख इंडियन वहां इलीगल रहते हैं। अगर उन्होंने वापस हमारे को भेज दिया तो हमारे को दिक्कत पड़ सकती है। इसी तरह कई कंट्रीज की दिक्कत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक दुनिया के सबसे बड़े एक इन्वेस्टर हैं बर्कशायर हैथवे के ओनर, उन्होंने कहा था नेवर बेट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमको हल्के में अमेरिका को लेना सबसे बड़ी गलती होगी। निनाद जी, समीर सॉरी मैं बताऊं, अभी ट्रंप जो कपड़ा पहन के आए हैं ना, वो भी अमेरिका में नहीं बना है। वो जो लाल टाई लगा के आते हैं वो भी अमेरिका में नहीं बना है। जिस पेन से वो साइन करेंगे वो भी अमेरिका में नहीं बना है। जिस जूते को वो पहन के आ रहे हैं वो भी अमेरिका में नहीं बना है। उससे अगर आप कहेंगे तो मैं 1000 बता सकता हूं ट्रंप के 24 घंटे के दरमियान वो अमेरिका से बाहर के देशों का इस्तेमाल करेंगे। दिक्कत यही है, देखिए अमेरिका जितना बड़ा गुब्बारा था, बीते 3 साल में उसका असली चेहरा दिख गया। हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत है कि अगर आपका चेहरा झुलस जाए तो उसको ढक के रखिए, वरना असलियत सामने आ जाएगी। 3 साल में अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी, वो रूस को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया। अमेरिका की असली ताकत थी उसकी मिलिट्री पावर, जो एक्सपोज हो चुकी है। अब ऐसे में इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजिक पावर का आप अगर मिसयूज करना चाहेंगे या ब्लैकमेल करना चाहेंगे तो वो भी शायद उल्टा ना पड़ जाए, ये अमेरिका के लिए एक रिस्क रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे अगर वक्त मिला तो। निनाद साहब, मुझे पता है आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा फैसला सामने आया है। शपथ के बाद क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है वॉशिंगटन डीसी में। क्वाड विदेश मंत्रियों की ये अहम मीटिंग होगी। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस मीटिंग में अब क्या हो सकता है? शपथ ग्रहण के बाद पहली बड़ी मीटिंग क्वाड के विदेश मंत्रियों की। लेकिन समीर, इस समय सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका के लिए यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का अनप्रेडिक्टेबल होना। और ये ऐसा नहीं है कि उनके दुश्मन देश हो, चाहे वो ईरान हो, रशिया हो, चीन हो, ऐसे देशों के लिए, बल्कि उनके सहयोगी देशों के लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत है। चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबको ऐसा लगता है कि वो अपने हितों को प्रमुखता से रखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि उन देशों के लिए कोई बड़ी मुसीबत पैदा कर दे। और यही वजह है कि अभी अमेरिका के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में कोई स्पष्ट या फिर आप क्लियर पिक्चर किसी को नहीं दिख रही है। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका में अब सीधे तौर पर अपने डोमेस्टिक चीजों को लेकर प्रमुखता दिखाई देगी। अब अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है उससे उसके सहयोगियों को भी नुकसान पहुंचेगा। और यही वजह है कि अभी समीकरण बहुत जल्दी आप बदलते देखेंगे और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अब सहयोगियों की सीधे तौर पर अमेरिका से यह मांग होगी कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी तरीके से बदल जाए। ठीक है, और देखिए ट्रंप की वापसी से एक और देश में खलबली मची हुई है। वो देश है भारत का पड़ोसी पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान पर सख्त हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान में टेरर फंडिंग पर रोक लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान में आतंक के प्रायोजक हैं ट्रंप के टारगेट पर। तो देखिए, सीधी बात यह है कि टेरर फंडिंग का जो नेटवर्क है उस पर शायद ट्रंप बड़ा प्रहार करें और यह पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय है। जी हां, तो क्या यह मुमकिन है? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? ट्रंप लगाएंगे पाकिस्तान पर लगाम। ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान के नए समीकरण बनेंगे। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, इस पर करारा वार होगा। टारगेट पर पाकिस्तान में आतंक के स्पॉन्सर्स होंगे। पाकिस्तान की टेरर फंडिंग पर रोक लगाएंगे ट्रंप। और अमेरिका से मिलने वाले आर्थिक पैकेज पर भी रोक संभव है। आईएमएफ से मिलने वाले बेल आउट पैकेज में भी कटौती हो सकती है और पाकिस्तान के लिए अलग अलग वीजा पॉलिसी बना सकते हैं ट्रंप। और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर नए नियम बना सकता है यूएस। तो पाकिस्तान के लिए इट्स नॉट अ गुड न्यूज ऐसा लग रहा है। वोरा सर, आप इसे कैसे देखिए? वाकई में पाकिस्तान, और मैं जरा ऐड कर दूं बांग्लादेश को भी क्लब करके जरा बताइए कि क्या चिंताएं होंगी इन दोनों देशों की ट्रंप के आने से? बांग्लादेश का तो आप साफ जानते हैं कि जो इस समय वहाँ पर चीफ एडवाइजर टू हिमसेल्फ, सरकार तो है नहीं, अपने ही खुद के चीफ एडवाइजर हैं, तो वो कहे थे कि सूर्य ग्रहण लग गया है जब
हिलरी क्लिंटन हारी थी और ट्रंप जीते थे पहली बार, तो ट्रंप साहब माफ़ नहीं करेंगे। ही रिफर्स टू हिम कि वो माइक्रो फाइनेंस गाय वाला मुझे क्यों तंग करता है, दैट माइक्रो फाइनेंस गाय, व्हाई इज ही ट्रबलिंग मी, मैं मिलूंगा एटसेट्रा। पाकिस्तान का सवाल है सर, ये जो टेरर फंडिंग की हम लोग बात करते हैं, ये फंडिंग कहाँ से आती है सर? मुझे मालूम नहीं है कौन सा बैंक है जिसके थ्रू वो भेजते हैं डेस्टिनेशन टेरर कैंप ना। ये फंडिंग आती है लोगों से, इट कम्स थ्रू हवाला ट्रांजैक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। कहने के लिए बहुत अच्छी बात है कि टेरर फंडिंग को बंद कर देंगे। आप मुझे भोजन के लिए पैसा भेज रहे हो अमेरिका से, मैं उससे हथियार खरीदता हूँ, आप उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं सर। सो द प्रेशर विल बी इकोनॉमिक प्रेशर एंड कॉन्सुलर प्रेशर। इसका मतलब जो वीज़ा की आपने बात की उससे चोट लगेगी, स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं आएंगे, उनको तकलीफ होगी। और फिर जो एसेट्स हैं पाकिस्तानियों के इन द यूनाइटेड स्टेट्स और एल्स में, उनके ऊपर भी वो प्रतिबंध लगा सकते हैं, जैसे रशियन एसेट्स पे किया था। अगर वो डिक्लेयर करते हैं टू